वहीं भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को नसीहत दी है कि गठबंधन में किसी भी दल को घमंड में नहीं रहना चाहिए। निषाद ने कहा, हम समाज को सही दिशा में लेकर चल रहे हैं और इसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। अगर भाजपा को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा तो वह गठबंधन तोड़ सकती है। 2018 का उदाहरण सबके सामने है। जब सपा बसपा साथ आए थे और भाजपा के साथ हम रहे, तब कई सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित हुई थी। इस जीत को भाजपा को याद रखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि निषाद समाज भाजपा की ताकत रहा है, इसलिए गठबंधन की अहमियत को समझना जरूरी है। क्या उनके नेता जो है उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को नसीहत दी है, घमंड में नहीं रहने की नसीहत दी है। जी बिल्कुल कविता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनमें सहयोगी दल में संजय निषाद भी हैं। ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सरकार ने इन्हें मोबिलाइज करने के लिए मंत्री बनाया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि समय समय पे जब कभी इलेक्शन पहले आता है तो चाहे ये हैं चाहे और भी इनके साथ जो सहयोगी दल हैं वो लोग बीच बीच में अपनी बात करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम भारतीय जनता के पार्टी को तरफ उसके ऊपर दबाव बनाएंगे तो वो हमें साधने के लिए या हमें जो है रोकने के लिए हमारी जो मंशा है, हम जो चाहेंगे उस तरह से काम करेगी। क्योंकि इससे पहले भी जब ये पार्टी के चुनाव हो रहे थे, चाहे वो 2022 के चाहे 2024 के, उसमें भी इन लोगों ने काफी दबाव बनाया कि हम पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हथकंडा अपनाएं। अब ऐसे ही लग रहा है कि 2027 में चूंकि चुनाव है, इस 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल हैं, चूंकि वो लोग भी आगे आते हैं, तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को हमारे सहयोगी दल कहीं हमसे टूट न जाए। चूंकि ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती हैं, किसी भी पार्टी को बड़े स्तर पर मजबूती से खड़े रखने के लिए हर व्यक्ति को जोड़े रखना पड़ता है। ऐसे में अब संजय निषाद जिस तरह से राग अलाप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को दबाव बनाएंगे तो आने वाले 2027 के चुनाव में इनको सीटें भी ज्यादा मिल सकती हैं, या ये दबाव बनाएंगे कि हम विपक्षी दलों से मिल सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इनकी बात को सुनेगी या इन्हें और मजबूत करने का प्रयास करेगी। क्योंकि इसके पहले भी चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हो, सुभाषपा के या अन्य जो भी इनके सहयोगी दल हैं, इन सभी दलों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय समय पे उनकी बात को सुनती रहती है या उनके लेवल के जो भी जरूरतें होती है उन्हें पूरा करती है। लेकिन यह जब समय आता है इलेक्शन का या कहीं किसी ऐसी स्थिति आती है जहां की पार्टियों को और भी लाभ दिया जा सकता है, तो ऐसे में ये लोग फिर अपनी बात करने लगते हैं। चूंकि अब फिर 2027 के चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब ये संजय निषाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि हमें या तो सीट बढ़ाई जाए, हमारे लिए और सीट दिया जाए उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा की चुनाव हो, अन्यथा हम किसी अन्य दल से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये अपना फायदा भी लेते हैं और जब बिल्कुल, और इसलिए पवन, मंत्री संजय निषाद ने 2018 का उदाहरण भी दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।